स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एलोट्रॉप केमिस्ट्री पर। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर हायर देन 100। यानी अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है तो हम अपने आप उसका नाम लिख सकते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और इस एलिमेंट के लिए जो हम नोमेनक्लेचर करेंगे ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है और ये आयुपैक ने 1978 में इसको अप्रूव किया था। आयुपैक समझते हो, IUPAC, पहले भी इसके बारे में बात की है हमने। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री की नेमिंग सिस्टम को यानी नोमेनक्लेचर को या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स रूल को बनाती। 1978 में इस रूल को उन्होंने अप्रूव किया और 1979 में ये रूल पब्लिश हो चुका था और तब से लेकर के आज तक हम इन रूलों को यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन एक है, क्या कंडीशन है? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो। अभी हमने एक लाइन बोली थी कि छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक छोटा सा लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और आयुपैक ने ये रूल क्यों बनाया, जो इसके पीछे का रीजन है वो तो सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अमेरिका यानी USA और सोवियत यूनियन की कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी किस चीज की हो गई? जैसे छोटे छोटे बच्चों में होती है ना कि ये काम मैंने किया है तो इसका रिवॉर्ड बस मुझे ही दे। अगर क्लास में आप लोगों ने छोटी बचपन की याद हो तो टीचर अगर क्लास में पूछ लेते हैं कि ये काम किसने किया, बहुत अच्छा है, तो 10 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं कि सर मैंने किया है ना। और जो असली हकदार होता है वो रिवार्ड पाने के लिए रह जाता है, क्योंकि टीचर ये सोचता है कहीं मैं गलत ना बोलूँ ना, गलत रिवार्ड ना दे दूँ। या तो वो सभी को बोल देते हैं कि शाबाश, सभी को रिवार्ड दे देते हैं। और ऐसे ही दो देशों के साइंटिस्टों के बीच यही कंट्रोवर्सी हो गई कि इस एलिमेंट की डिस्कवरी मैंने की है तो इनका नाम मेरे नाम पे होना चाहिए। क्योंकि पहले एलिमेंट के नाम कैसे रखते थे? जिस एलिमेंट की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की है उसी साइंटिस्ट के नाम पे एलिमेंट का नाम रख देते थे और अच्छा भी था। लेकिन थोड़े से साल पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 80 के दशक में अमेरिका के साइंटिस्ट थे और सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट थे। अमेरिका के साइंटिस्ट कह रहे हैं एटॉमिक नंबर 104, 104, इसकी डिस्कवरी हमने की है और इसका नाम हम रखना चाहते हैं रदरफोर्डियम। आयुपैक को क्लेम कर दिया, आयुपैक ने वेरीफाई करना था। उसका थोड़ी देर बाद सोवियत यूनियन वाले भी पहुंच गए आयुपैक के पास कि एटॉमिक नंबर 104, 104 जो एलिमेंट है उसकी डिस्कवरी हमने की है तो उसका नाम हम रखेंगे कुरचाटोवियम। हाँ क्या? कुरचाटोवियम। अब आयुपैक के पास दो दो नाम है, एक एलिमेंट को दो नामों से जाना जाएगा। आयुपैक कंफ्यूज। ये कोई बच्चा थोड़ी है कि जैसे घर में बच्चे को क्या कहते हैं, दादा चुन्नू बोल लेगा, दादी मुन्नू बोलेगी, है ना, डैडी गुन्नू, मम्मी टुन्नू। यानी हर फैमिली मेंबर के लिए बच्चे का नाम अलग है और इन सबसे अलग फ्रेंड, अपना फ्रेंड सर्कल को कोई लेना देना नहीं है, फैमिली वाले किस नाम से बुलाते हैं वो अपने नाम लेते हैं। लेकिन एलिमेंट के केस में तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना। एलिमेंट एक है, उस एलिमेंट को तो पूरी दुनिया में जाना है, पूरी दुनिया ने पहचानना है, तो एक ही नाम रखना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को, इसी डिस्प्यूट को दूर करने के लिए, यानी तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आयुपैक ने टेम्पररी नेमिंग सिस्टम बनाया। और ये नेमिंग सिस्टम कैसा था? ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था कि जैसे एटॉमिक नंबर डिजिट से मिलकर बनेगा। हम 104 की बात कर लेते हैं तो 104 3 डिजिट है, तो उन्होंने इन डिजिट की, डिजिट हमारे पास कितनी है 0 से 9, तो 0 से 9 हर डिजिट के लिए एक न्यूमेरिकल रूट रखा। जैसे सामने टेबल है, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए पाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वेड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हैप और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए अन। हर डिजिट के लिए एक सेपरेट, एक स्पेशल न्यूमेरिकल रूट रख दिया कि जो भी एटॉमिक नंबर आप लेके आ रहे हो इन्हीं में से
हम उन डिजिट को उठाते रहेंगे, न्यूमेरिकल रूट को जोड़ते रहेंगे, तो उसका एक नया नाम आ जाए। ठीक है, जैसे 104 के लिए अमेरिका वाले तो रदरफोर्डियम कहते हैं, और सोवियत यूनियन वाले, सोवियत यूनियन एक यूनियन है बहुत सारी कंट्रियों की, इसमें रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और भी बहुत सारी कंट्री आती है, कोई स्पेशल कंट्री नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रियों से मिलकर एक यूनियन बनी। उसके बाद तो ये अलग अलग हो गए, हिस्ट्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री नहीं है हमारे पास। तो सोवियत यूनियन वाले कुर्चाटोव भी हम नाम रख रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ से उसका नाम उठाया गया कि 1 के लिए हम अन लिखेंगे, 0 के लिए नील और 4 के लिए क्वेट, और लास्ट में इनको जोड़ने के बाद एक सफिक्स हर एलिमेंट के लिए हम लगाएंगे IUM। तो क्या बनेगा? अनिलक्वेडियम। ये रूल तो आ गया। जैसे आप बहुत सारी ऐड देखते हो, कोई टॉफी, चॉकलेट या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसके बेनिफिट गिनाने के बाद लास्ट में एक छोटी सी लाइन बोलते हैं और बहुत स्पीडली बोलते हैं कि जैसे आपको 5 करोड़ का कैशबैक दिया जाएगा, फिर कहते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई, एक ही दम बोल जाते हैं। तो वैसे ही, लेकिन आप एक ही दम नहीं, छोटा सा नहीं, पूरा बड़ा कंडीशन अप्लाई किसके लिए? इस नेमिंग रूल के लिए। कंडीशन अप्लाई कौन सी? ये नेमिंग सिस्टम उन्हीं के लिए है जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा। एक दूसरा, जब तक वो साइंटिस्ट ऑफिशियली या साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर देते कि पूरी तरीके से पूरे एविडेंसेस नहीं आयुपैक को सौंप देते, तब तक उस एलिमेंट का नाम उस साइंटिस्ट के हिसाब से या वो जो क्लेम करते हैं उसके हिसाब से नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनको प्रूव करने में बहुत परेशानी होती थी। हायर एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं ज्यादातर। रेडियो एक्टिव डीके का मतलब वो अनस्टेबल होते हैं। अगर स्टार्टिंग में उनके पास क्वांटिटी ज्यादा है, तो जब तक वो एविडेंस इकट्ठा करते गए, पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने स्टडी कर ली, जैसे वो दुनिया के सामने या आईयूपैक के सामने रखने गए, तो उस टाइम उनकी क्वांटिटी 2 और 4 एटम्स रह जाती थी। डीके होता गया उनका अपना आप। रेडियो एक्टिव इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना नाम जान लो, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उनका डीके होता रहता है, अपने वो खत्म होते रहते हैं। तो जब आईपैक को एविडेंस देने का टाइम आया, तो उस टाइम 2-4 एटम्स रह गए एलिमेंट के। एटम से मिलकर ही एलिमेंट बनता है, तो एलिमेंट के अंदर 2-4 एटम्स ही रह गए। तो अच्छे से उनकी प्रॉपर्टी को या कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आसान है जहाँ पे वेल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, और ये पूरी दुनिया में कहीं कहीं थे। कंपटीशन तो हर जगह था, कोई दूसरा थोड़ी ना यूज करने देगा कि आप आ जा भाई हमारी फैसिलिटी यूज करो और दुनिया में अपना नाम कमाओ और हमारे देश का नाम बदनाम करो कि जिस देश के अंदर ये लैब है वो तो एलिमेंट की डिस्कवरी कर नहीं पाए और दूसरों ने कर दिया, इसीलिए कोई अपने देश की लेबोरेटरी यूज करने नहीं देता था। तो ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, कोई, और इस प्रॉब्लम की वजह से जो साइंटिस्ट क्या थे, पहले ही क्लेम कर देते थे कि ये देखिए, यानी ऑफिशियली प्रूफ नहीं होता था। फिर इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1978 के अंदर आईयूपैक ने इस नेमिंग सिस्टम, टेम्पररी नेमिंग सिस्टम को प्रूव किया। 1979 में इसको पब्लिश कर दिया। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग 100 से ज्यादा किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए एलिमेंट का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बोलिए किसका करें? 110 का कर दें? 110। अच्छा, 110 के लिए क्या लिखोगे? 1 के लिए अन, सेकंड 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और इन तीनों को जोड़ लो, अन अन नील। लास्ट में सफिक्स तो हर किसी के लिए जोड़ना है, ये आईयूपैक ने अपनी तरफ से भी जोड़ दिया, IUM। तो क्या बन गया? अन अनिलियम। अब ये नाम सदा के लिए नहीं रखा, ये तब तक रखा है जब तक वो साइंटिस्ट जो क्लेम कर रहे हैं कि इस एलिमेंट की डिस्कवरी मैंने की है, जब तक वो फुल एविडेंस आईयूपैक को नहीं दिखा देते। उसके बाद फिर जो वो नाम क्लेम करेंगे आईयूपैक उसको वेरीफाई कर देगा, परमानेंट नाम बाद में रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले इनका नाम इस नेमिंग सिस्टम के जरिए रखा जाएगा। हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।